नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस ने किया सीएमएचओ कार्यालय का घेराव। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता सीएमएचओ कार्यालय के अंदर गए। उस समय सीएमएचओ दिनेश खत्री मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब खत्री कार्यालय पहुंचे तब कांग्रेसी नेताओं ने उनसे काफी सवाल किए। किस मुद्दे पर कांग्रेस ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया, इस संबंध में क्या बोले कांग्रेसी और क्या बोले सीएमएचओ दिनेश खत्री। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएमएचओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीएमएचओ तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीएमएचओ तेरा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चिकित्सा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिकित्सा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खाओ मत खाओ, मत खाओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रमिकों का पैसा मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएमएचओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चिकित्सा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो टाइम तो है ना, भी टाइम तो ड्यूटी में है ना, तो ड्यूटी में नहीं है इसका मतलब से। सीएमएचओ कार्यालय क्यों आई हैं? हमें यही आज ही पता चला है कि यहाँ कुछ लोग वेतन भोगी हैं, उन लोगों को वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। समय पे नहीं मिल रहा, चलो एक कोई कारण हो सकता है, सरकार के पास फंड ना हो, जो कि मध्य प्रदेश में कभी भी फंड नहीं रहा। दूसरा कारण ये है कि उनको ऑनलाइन दिया जा रहा है कम पैसा और शो किया जा रहा है ज्यादा पैसा। ये कहीं ना कहीं किसी बड़े घपले की तरफ आगाह कर रहा है और इस घपले को हम उजागर करने के लिए आज इससे सर से मिलने आए थे, जो कि आपने देखा कि उपस्थित नहीं है। अब वो कहाँ गए हैं, किधर गए हैं, ये तो उनके आने के बाद, बात करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मध्य प्रदेश में चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे बेटियों पे हो, हर तरह से जनता त्रस्त है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। क्या नाम मैडम आपका? मैं पवित्र कौर, रायसेन जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर तौर पे पैसा नहीं दिया जा रहा है और जितने भी घोटाले हैं, ये रायसेन के अस्पताल में बहुत सारे घोटाले हैं। पिछले साल भी एक ऐसा घोटाला हुआ था। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। डॉक्टर साहब मिले नहीं है, आगे जब मिलेंगे तो हम लोग आके मिलेंगे उनसे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर शासन द्वारा एक राशि निर्धारित की जाती है जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, लेकिन रायसेन जिला एक ऐसा जिला बन गया है जहाँ का स्वास्थ्य विभाग पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे देता है दूसरे ठेकेदारों को कि तुम्हें लोगों को लाना है और उनको स्वास्थ्य विभाग में रखना है। जहां उनकी तनख्वाह महीने की 11,000 12,000 बननी चाहिए, उन लोगों को 4 से 5,000 रुपए दिया जाता है। ना उनको पीएफ दिया जा रहा है और नियम ये कहता है कि तनख्वाह सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, लेकिन उनको हाथों से तनख्वाह दे दी जाती है और उनके हिस्से का जो 4-5,000 रुपये बचता है वो माननीय की जेब में चला जाता है। कारण कि कांग्रेस ने आज सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, घेराव नहीं है। उनकी जो समस्या थी उस समस्या को उन्होंने वाकई रखा और उस समस्या को उनके जो संज्ञान में आया कि ऐसी अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने उनको बताया कि ऐसी अनियमितताएं नहीं है और वो संतुष्ट हुए। इसमें जो नियम है कि आउटसोर्सेस कर्मचारी जो काम करते हैं उसके लिए जो कंपनी पेमेंट कर रही है वो ऑनलाइन पेमेंट करती है। क्या आपने कभी कागज को मंगवा के देखा है कि शिकायत के बाद मंगवाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम हमेशा देखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी होती है कि आपके द्वारा कहा गया, मैं पुनः उसका निरीक्षण करूंगा और उसमें यदि कोई दोषी पाया जाता तो कार्रवाई करूंगा। क्योंकि शासन का नियम है जो श्रमिक काम कर रहा है उसको ईपीएफ भी भुगतान होना है, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं, जो हमारे पास सूत्र है उसमें ईपीएफ का भुगतान नहीं हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। यदि इस प्रकार की कोई भी एजेंसी ने, किसी भी एजेंसी ने अगर कोई गलत कार्रवाई की होगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में बिल्कुल नहीं आया, मैंने स्वतः जांच की, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं दिखी थी, लेकिन आपने कहा है मैं उसका पूर्ण सत्यापन कराऊंगा। अगर कोई एजेंसी गलत होती है तो मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसे 1% पे टेंडर नहीं दिया, उसे 1 रुपए पर व्यक्ति दिया गया, ये विधि विरुद्ध है। फिर उसको लगातार 1 साल तक भुगतान कैसे किया गया? क्योंकि 1 रुपए पे भुगतान नहीं किया गया। उस समय जो समिति थी उन्होंने 1% के आधार पर उसमें जो रखा गया है उसमें लोएस्ट उसमें गया था और 1% नहीं है, 1 रुपए है, दोनों में अंतर है। अब लोएस्ट उसमें चूंकि सबसे जो
कम रेट में काम करना चाहता था उस व्यक्ति को, हमने उसको दिया, हमारी एजेंसी समिति ने दिया है। उस समय आपको एक कंपनी ने शिकायत भी की थी, ये गलत तरीके से टेंडर हुआ, सिनेमा नाम की नहीं नहीं, हमने उसको संज्ञान में लेकर के और हमने हमारी समिति ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसको देते हैं। उस समय दी गई थी, उसके बाद उस एजेंसी को हमने हटा दिया। अब दूसरी एजेंसी हमारे काम कर रही है। अगर यहाँ पर भी कोई दिक्कत है आप बताइए, संज्ञान में लाइए, हम आपको बिल्कुल आपके साथ हैं।